ओम नाम परमात्मा में सिमरले जगदीश। गुरु अपने उस्ताद के झुके चरण नभाऊं की। दीनानाथ नाथ से बलो बनो संयोग। अभी यदि तारोगे नहीं तो हंसी करे सब लोग। काली थी काल का थी कालन को काल। लरजा मेरी राखियो सुखेरे की रच पाल। कलकत्ते की काल का लंबे लंबे केस। निस दिन तोड़े मनावते सो ब्रह्मा विष्णु। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। तुलसी से जीव को सुबार बार बेकार। तुलसी को न मानिए जो गमार कई आए तो वहां से को नर्मदा सुबलो बुरो बह जाए। समय समय की बात समय परखेंगे ज्ञानी। समय पड़ेगी धूप समय बरसेंगे पानी। दादा समय परे के रंग कबहू बेटी बाप के तो कबहू पिया के संग। समय बड़ी बलवान समय मैंने मात मनाई। पांसो वे भोरी मात द्वार तेरे बजते बधाई। दे जा ज्ञान सभा जुड़े आई। कछ लोगन की खबर कहो चले भमर ताल पे कठिन लड़ाई। चंद्र में चमक चमचौन डारी दीनानाथ। जाय के बसाए दियो बाढ़ पिपन में। सोने में सुगंध चमचौन डारी दीनानाथ। जाय पहने डोले ऊंच नीच सब तन में। राजा अमृत मचौन किए दीनानाथ। करते न्याज बैठ के भ्रमण में। साधु कुदन तुम चौन दियो दीनानाथ। करते भजन दे बैठ के गुफन में। चंदन में चमक मैंने जाई से डारी नाए। निपटे रहते भुजंग विष छारे तो तन में। सोने में सुगंध मैंने जाई से डारी नाए। चोर ठग ढूंढ लेते कसब ही पाए छिनो में। राजा अमर मैंने जाई से कियो नाए। कर तो न्याम दुचारे तो तन में। साधु कुदन मैंने जाई से दियो ना। कर तो न भजन लो लगी रहती। अरे जगन दीदी बन गए बनैया बर्बादी को बन जाए बनैया।
बनस मेरी तव सब कछु पायो जगर देव पंभार काटे सुत शीत चढ़ायो मेरी याद सहारदा बनी जन्म धरनी पे पायो मेरे तीन लोग की मात आए तने महाभारत चढ़ायो द्वापुर गाँव में बड़े दुंगयति खूब मचायो हमें कहे तीन सात मात जपते हो गायो द्वापुर गाँव में बड़े भूप एक नल बनवारी आयो जको बामन गढ़ में राजा आए जाधवर सियायो मैया पाल अजनभिया तेरे न परब कटारे और ही तेजा भमया पाने आज की महफिल में भंवर ताल की युद्ध को छेड़ दिया है तो इसके बारे में राजा नल की औखाओं में डंडे चलेंगे। राजा नल की औखाओं में भंवर ताल मिलेगा कि जब नल दर दर का अधिकारी हुआ है, कहाँ तो नल बामनगढ़ का राष्ट्रपति हुआ है, इतना बड़ा वीर बहादुर पैदा हुआ, ऐसा कोई भी वीर बहादुर मंच लोक में याद नहीं हुआ है। कहाँ तो नल ने शांति वन में जन्म लिए थे, कहाँ 11 साल की अवस्था में रानी मोतनी से विवाह किए थे। वही नल जहाजों से समुद्र में गिरे थे, पातालपुरी में गए थे। वही नल दूसरे विवाह दहवंती के साथ में 33 को देवताओं से ऊपर देव इंद्र भगवान से बैर हुए थे। इन तीनों लोक में जैसे नल घूमे, सियानगर के मनसुख मेहना ने सहारा दिया था, यार ने यारई का परण और धर्म किया था, अपना राज और नल को दे दिया, सौंप दिया था। वही यार है कि जिन्हों के इतिहास अमर हैं, न मालूम कोई युगों में ये वीर बहादुर पैदा हुए थे, आज भी दिन याद है। सियानगर के मैदान में नल दोषी हुए थे, मनसुख मैना के हार दीवारों से गायब हुए थे। इसी तरह से नल चलते चलते समय राजा पुष्कर की बहन अयोध्या जी के यहाँ गए थे, महान नगर में, वहां भी नल को अन्न पानी पैदा नहीं हुए थे। इसी तरह से चलते ही चलते पहले ही निकासे में नल, पहले नरवर, दूसरे सियानगर, तीसरे महानगर, चौथे बियाबान जंगल से नल दहवंती जोड़ाओं में बिछुड़ गए थे। उधर बेटी वीरवती ने नल को 80 हाथ गहरे चोरा भक्ति में डाल दिया था। रानी दहवंती के ऊपर इंद्रदेव ने कोप किया था। चलते ही चलते किसी तरह लाखा बनियारे मिले थे। इंद्रवाद होते समय भीम त्रिकिल दरबार लाखा बनियारे रानी दहवंती को पहुंचा दिए थे। रानी दहवंती के पहुंचते समय दूसरे सहम्मर हुए थे। दूसरे सहम्मर तक
पृथ्वी पे आए थे, रानी दहवंती को नहीं ले सके, नल के ऊपर इंद्रदेव को कर रहे थे। अब जहाँ से हम खेल को ले चलेंगे, दूसरा सहमत हो चुका है। अब उसी जगह भीम सिकिल दरबार नल दहवंती मिलेंगे। अब आप लोगों के सामने हम इसी भीम सिकिल से आगे बढ़ेंगे। सर, श्रीमान उपकार कैसेट के एजेंट साहब राकेश कुमार सुखाबाद के रहने वाले हमारी कंपनी के लिए इनाम देते हैं। मैं उनके लिए, उनके साथियों के लिए आज की नमस्कार करती हूँ। और हमारा ये ढोला का प्रोग्राम सभी प्रेमी भाई उपकार केसीडी के माध्यम से सुनते रहें। मैया जय 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 मेरी आंख तेरा तुम सती अरे तेरे भवन खाली जरा दम्बा ध्यान लगाए और ढोला बहुत तुझे हिलने गई थोड़ी रानी सती न सोए सखी हमारी आवाज को सुने। हमें कई एक दिन हुए कि बहन बड़े संकट हैं। हो सके आपको पता है कि मेरी जान को 3 दिन से कितना बड़ा जाल फैला था। पृथ्वी पे कोई राजेश्वरी राजकुमार बाकी नहीं रहा था, आकाश में कोई देव बाकी नहीं था, मेरी जान के ऊपर हावी नहीं हुआ था। फिर आकाश मंज लोग दोनों की खाई में हम अकेले हैं। इस समय हो सके तो हमारे भीम पिता से कह दें कि आपकी बेटी दहवंती मिलना चाहती हैं। बहुत अच्छा, हमारे भीम पिता से कह दें कि आपकी बेटी मिलना चाहती हैं। बहुत अच्छे, अब अभी जा रही मिलना चाहती हूँ, राजा साहब से मिलना चाहती हो, हमसे नहीं मिल सकती हो, आपसे नहीं मिलूंगी। जाओ, क्यों क्यों नहीं मिलोगी हमसे? हमें कौन सी खूबी है? आपसे कोई काम नहीं होगा मेरा। क्यों? अरे क्यों? अरे जब हमसे काम नहीं होगा तो तुम्हारा भी काम नहीं होगा। तो फिर जाओ क्या घर को लौट के? बिल्कुल जाओ, जा रही तो मैं राजा साहब को बताऊंगा, तुमको क्या बताऊं? अच्छा, तो राजा साहब से यानी मिलना चाहती हो? हाँ। अच्छा, तो इन्हें करी रहे ना, जाओ जल्दी। और मैं जा रहा हूँ। ऐसा मत करना कि मैं घर चला जाऊँ तो तुम्हें घर चली जाओ तो खाम खाए मेरी लंपसी मुझे बात। चलो है मेरे नाम का, चलो है मेरे नाम का जहान में, मेरे नाम का सारे जहान में सारे का छक्के छूटते हैं राजा भीम के सामने। तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, साथ नहीं रहता हूँ मैं तुम्हारी। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात ना है। हमारे राज के अंदर सभी सारे सुखदेव से जीते हैं, सार और बकरी घाट पीते हैं। एक बार बच्चे क्या बोलता है? तुमसे दवाई कर जाऊं? ये बता, क्या पर खाना खाकर आराम कर रहा था, बदतमीज मेरे लिए बेटा आवाज क्यों लगाई? मेरी आवाज नहीं आई, उसका मतलब आपको बताऊंगा। तुमको पता नहीं है, आप तो कचहरी में रहते हो। क्या बना? हाँ, मैलों से आंधी आई है। कोई बाली तो नहीं आई है? हाँ, बाली। अच्छा, ये बताओ, जो मैलों से बाली आई है वो क्या समाचार लेकर आई है? अच्छा, चल आई है, वो भूखी प्यासी आई है। भूखी प्यासी आई है? हाँ। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि वो आपसे मिलना चाहती है। जाइए उनको हमारे पास बुलाइएगा। बहुत अच्छा। मेरा इसलिए आना हुआ है, जो तुम्हारी बेटी दमयंती, उन्होंने कहा कि हम अपने पिताजी से मिलना चाहती है। क्या बेटी दमयंती? हाँ। वो क्यों मिलना चाहती है? फिल्म हो तो बीड़ी की नहीं, वो ये कह रही है, वो ये कह रही कि 3 दिन हो गए और हमारे पिताजी ने हमारा सम्मत करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, और मैं अपने पिताजी से मिलना चाह रही हूँ कुछ। तो ये तो आपको ही मालूम है क्यों बेटी देवती के कहने से मैंने यहाँ पर सम्मत करा दिया। जो भी मतलब हमारा यह है कि बेटी ने मुझे बुलाया है, तो बुलाया क्यों? ये तो वही जाने। चलिए मैं चलने की तैयार। आ जाओ। और छूटा साबरू करा
मेरा काम है। क्या काम है? सुने बाबुल मेरी बात जोरी कम हाथ राज मेरो हरि लीनो ईश्वर की गति भई करम मेरो ले लीनो अरे कछु दिन कुवे बाबुल मोहला पिताजी कछु दिन घोरे मोहलती दे गैया मैं कल ले नंग न कथा रया आज तूने जाने मेरी हाथ में तेरे हरी दैया और महल तेजो रे तुम डर जाइया और समुदास किल में रहने को नाम मत लइया मेरी होनी है बलवान करमंगति तेरे नकारी बामन गर को भूप कर हरि दीन भिकारी मेरे लाख नहीं कहया हाथी कोई है विपत्ति है साथी हरे में ऐसी दई बिगारे हरे में ऐसी दई बिगारे घर घर नाचे तो भैंसी डोली अरे मुझे अन्न मिलो रे ओ बाबुला डारे बाघर फारे तेने जैसे जन्म होता होते धरनी से तैसे देव जहान पे गैया सुनिए, आप परेशान हो। आपने मुश्किल में कहा था पिताजी हमारा यहाँ पर समर हो जाना चाहिए। मैंने आपके समर करा दिया। मैंने राजा अनिदेव को बुलाया, राजा अनिदेव को मैंने शर्मा से लाया, लेकिन आपने राजा अनिदेव को शरीफ ठुकराया। कहने मतलब हमारा ये है, अगर जो तुम्हारे ऊपर परेशानी जो थी और है इस टाइम पर, वो अगर हमारे कहने को अपनी माता जी के कहने को मान जाती तो तुम्हारे ऊपर परेशानी कभी नहीं होती। आज तुम्हारे ऊपर ये औखा है, मैं तुम्हारी औखा को पार नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारा समर करा दिया है, हमारे समस्या से आप बाहर हो जाइए। हे पिताजी खैर कीजिए, हमने कौन सा बुरा कर्म किया है कि हमारे माता पिताओं ने अपने हृदय से दूर कर दिया है? मतलब कहने का यह है, या बेटी हो या बेटा हो, अगर अपने माता पिता के कहने को नहीं मानते हैं, वो सभी दिल से उतरे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मानते हैं तुम्हारी बात। हमने अपने माता पिता की बातों को कौन सी को नहीं माना है और कौन सी कानून को उल्लंघन कर दिया है? बेटी देवंती,
आज अगर तुम्हारे ऊपर जो औखा पड़ी हुई है, अगर हमारे कहने समझाने को मान जाती तो मैंने यानी तुम्हारे लिए पर ढूंढा था राजा इंद्रदेव के लिए। तो क्या राजा इंद्रदेव जो है, अरे वो धर्मान भी है, बलवान भी है, सूरतमान भी है, कोई कमी बड़ी नहीं थी। अरे मैंने ये सोचा था हमारी बेटी देवंती अगर राजा इंद्रदेव के लिए ब्याह जाएगी तो सलीब इंद्रानी कही जाएगी, बैठने के लिए विमान मिलेंगे, कोई काई प्रकार की कमी नहीं। तुम्हारे ऊपर ये औखा नहीं होती अगर हमारे कहने को मान जाती तो। और तो कोई बात नहीं है। अरे और क्या बात है? हमने इतना ही बुरा किया है कि आपकी केन को नहीं माना है, आपकी केन से देवों को बर हमने नहीं किया है, और कोई बात तो नहीं है। भाई यही बात है। हे पिताजी, हम आपसे बहस नहीं करना चाहती हैं, तो है हमने देवों को बर्बाद नहीं किया, इसकी कोई जड़ गहरी है। आप लोगों को बुरा लगता है, हमने बुरा नहीं किया है। हमें बोधन याद है, हमने माँ के उधर में जन्म लिया है, न मालूम प्रभु ने हमें कहां से कहां भेज दिया है। महिलाओं में जन्म देते समय मर्दों ने ठुकरा दिया है। हे पिताजी, हमने अपने भविष्य के वायदा को निभाया है, हमने कोई बुरा नहीं किया है। जिस समय नल 11 साल के थे, रानी मोतनी को ले जहाजों पे आए थे, दर्शनपुर के बनियाओं ने समुद्र में डाल दिए थे। पातालपुरी में हम नागनी थी, हमारे कुछ वादा और तिरवाचा हुए थे। हमने कहा था कि नल चल, पातालपुरी से मंज लोक को जाएगा, नागनी से हंस रवाना होगा, भीम पिता के यहाँ जन्म होगा, नाम देवंती होते समय नल मेरा तेरा दूसरा विवाह होगा। हम वही देवंती हैं। देवों को बर पास क्यों नहीं किया? जिस समय हमने नागनी से बोलता पुरुष रवाना किया था, माँ कमला के उधर में ठहरा दिया था। हमारी माँ के गंगा स्नान होते समय आपके भेष में इंद्रदेव ने छल किया था। इंद्रदेव की वंशावली से माटी का मकान बनके तैयार हुआ था। बोलता पुरुष हमारा सत्य पुरुष भगवान का भक्त हुआ था। हे पिताजी, हमने देवों को बर पास ही नहीं किया है कि जिसने सांचे को ढाल दिया है, क्या वही बर बन के तैयार हुआ है? ये कहानी को मुझे पता नहीं मालूम था, लेकिन अगर तुम्हारे ये पहले संस्कार का वादा था तो भी तुमको समुश्किल में यहाँ पर मिल गया है। लेकिन हमारा आखिरी काम यही है कि हमारी समुश्किल के अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं है। कौन गिटाऊ बोरा नहीं, कमरा बोला गिरा फटाफट। अच्छा हाँ, इनको बैठा दो। चल पल्ली तरफ। सुनिए, ऐसा है, ये तो बेटी दबलती है। इसके लिए है कि हमारी सारी औखा को हमारे माता पिताजी समुश्किल के अंदर पार करते हैं। क्या सुनिए? लेकिन हमारी जिद ये है कि जो समय इसका कट गया, और मतलब जो हमसे कटा वो तो मैंने काट दिया, लेकिन ये बेटी दबलती को समझाकर हमारी समुश्किल से बाहर कर दो। तो काहे को तुमको नहीं मालूम, अगर जराएंगे तो हमारे समुश्किल के अंदर भी औखा आ जाएगी। कोई कमी बड़ी रह जाएगी। तुम्हारे कौन सी कमी आ जाएगी? खाते रहती, ये मुंह बंद करो। चलो, तुम्हारी लड़की है, मेरी लड़की नहीं होती तो कटवा के और नहर में बब्बा देता। अरे क्या बात, क्या मैं सही कह रहा हूँ, इस वजह से मैं शादी नहीं करी। चलो इसको समझाकर और वादा करो, उस लड़के को भी बुलाओ यहाँ पर और इसको यहाँ से रवाना कर दो। बिल्कुल, यहाँ से रवाना करो। बेटी देवंती, माता जी को नमस्कार। नमस्कार। बेटी देवंती, सुनती है। आपकी तरफ देख देख करके हम बहुत दुख हैं, वो कह नहीं सकती हूँ। माँ, आपका तो याद करना ठीक नहीं। की सूरत बेटी आज फाटा तू कलेदार, की सूरत बेटी फाटा तू कलेदार।
की थी आई गुन प्यारी न सकी टूटी ये माँ पिताजी को समझा बुझाने हमें कुछ दान में भीख मिल जाए, कुछ समय चल जाए तो ठीक है। बेटी दमयंती, आपके पिताजी को मैंने बहुत समझा लिया, हमारे समझाने को नहीं मानते। वो बार बार यही कह रहे हैं कि बेटी दमयंती से कह दो वो अपने पति को यहाँ से लेकर के साथ रवानी हो जाए। चलो माँ, आपका जन्म दे के दूर हुई, ये आपकी भूल है। हम लोगों को पैदा करती हैं, न मालूम हम लोगों की किस्मत में क्या लिख के भेजती हैं। माँ, उसका भोग हमें भोगना है। चलो, हमने महिलाओं में जन्म लिया तो हमें भगवान को जवाब देना है। हो सके नरवर वालों को याद करें, बुलाएं, जहाँ भगवान ले जाए वहाँ हम जाएं। बहुत अच्छे अच्छा, उस लोटे को। हाँ, अच्छा। तू क्या करेगा इस लोटे को? नहीं, सरकार कह रहे, बोल बात कह रहा हूँ। क्या बात? चलिए, महाराज बुला रहे हैं। महाराज आ रहा है अभी, चलिए आइए। बता दीजिए। नमस्कार। बंद कर दे। आने क्या लौटा? कहिए, कहना मतलब हमारा ये है, ये हमारी मुश्किल है। जितना समय हमसे आपका घटना उतना तो मैंने काट दिया। तो मतलब हमारा ये है, आज हमारी मुश्किल से आप यहाँ से बेटी को लेकर रवाना हो जाइए। पिताजी कहिए, जब आदमी पर गर्दिश का टाइम आता है तो अपने के पास जाता है। हेतु रिश्तेदार की शरण लेनी पड़ती है।
हमारा जो गर्दिश का समय है बीत जाएगा, मैं अपने वतन को चला जाऊंगा, कुछ थोड़े से दिन के लिए मुझे जगह मिल जाए। ऐसा है, आज देखिए ये बारंबार कहना भैया क्या मुझे कुछ समझ के अंदर यानी कोई समझ मिल जाए, लेकिन महीने 2 महीने तुम्हें कहा आते रह जाओ। अच्छा करो, ये मूवमेंट करो, तुझे क्या मतलब है? लड़का कहा है को तो बने रहने महीने 2 महीने कुछ नहीं। अब ठीक है पिताजी, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। बन जाते हैं रिश्तेदार, जब जब पास होता है उजड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। सिंधु सुतात हते हमारे सोम सहोदय से दोनों भाई, रंभा रम्हा दोनों बहन हती मदसा सुद से हमारे बहनोई। वारथ के निज स्वार्थ में सुख संपत्ति में सबको सब कोई, तुझ तुषार तनो परिवार भवन सहाय कृपा निधि कोई। मैं जाता हूं, आपकी शिकिल से कभी मुंह दिखाने के लिए नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूं। गर यही जिद है तो क्यों देरी करे, गर यही जिद है तो क्यों देरी करे, मेरे दिल को खड़ा क्यों जलाता है तू। हाथ में हाथ इसका और पकड़ करके अब क्यों न जाता है तू, क्यों न जाता है तू। मुश्किल के अंदर 1 मिनट की भी जगह नहीं, अब जा रहा हूं, फटाफट निकल जाइए। हे प्यारी बेटी, पिता का कहना है हमारी समझ सेकंड में 1 मिनट की रुकने की गुंजाइश नहीं। आप रहिए अपने पिता के यहाँ, हमारे साथ कहां कहां मारी मारी फिरोगी। जिसके पास बैठते हैं वो खातिर में नहीं लाता। 12 साल के लिए शनिदेव देव का वास हो गया है। जिस दिन ये 12 साल की औखा है गुजर जाएगी, हम तुम दोनों एक होंगे। आप रहिए अपने पिता के यहाँ। हे सुंदरी, जल में बसे कमोदनी, चंद्र बसे आकाश, जो जाके हृदय बसे सोई ताके पास। हे परमेश्वरी, आप अपने पिता के यहाँ रहिए, हमारे साथ कहां मारी मारी फिरोगी। एहसान कीजिए, जिन बातों को आप कहते हैं उन्हें हम समझते हैं। हे पति, हमारे माता पिताओं की ओर न देखें, हो सके तो हमें ले चलें। आप जहां जाएं वहां हम चलें। जा दिन तय तुम संग करी सगाई, होनी गण नरबर पे छाई। बहुत दिन आ गए बीत नीर सुख की न आई, बरनी बेदमानी हंस की सी। दे शराप मरी पटरानी, घर घर की मगाए दई ब्याई ने भी। अरे चलियो बला मेरा दैया गिरे कुएता में, किया खजाना अब हमारा रे, किया धरती अरे पनता बिगड़ गई प्यारी नाल ठाकुर की। अरे बरनी रे हो
बिया है, रात दिन व्यतीत हुआ, आगे बियाबान जंगल दिखाई दे रहा है। अब मुझे किसी के पास नहीं चलना। देखो सामने ये घोर जंगल है, आग लगी हुई है, जीव जंतु इधर से उधर भाग रहे हैं। मुझे तो पता चलता है इस बनी में आग लग गई। हे पति, बनी में आग लगी हुई है तो चलो आम रास्ता लें, अलहदे बचो। इस जंगल में अपना कोई साथी नहीं है। प्यारी बेटी सुनती हो? देखो सामने बहुत सब जल रहा है, आपकी आज्ञा हो तो उसके प्राणों को बचा दूं। हे पति खैर कीजिए, जंगल में आग लगी हुई है, ये कुदरत के खेल हैं, आप अलहदे बचें, नाग देव आपके बस के नहीं है। सुनिए, मनुष्य का यह धर्म है जीवों पर दया करना। सबके प्राण जा रहे हैं, वो जल रहा है, परेशान है, आप बच जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं उसको बचाऊंगा। आप नहीं माने? बिल्कुल नहीं। आप नहीं मानते हैं तो हम आपसे बहस नहीं करते हैं। आप अपनी तान में रहते हैं, कोई भी रास्ता आए उस समय अपनी हट को ठान जाते हैं। हे पति, ठोकर लग जाती है उस समय रोते हैं, एक दूसरे को रुलाते हैं। आप बच जाओ। नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं। आप परेशान क्यों हो रही हो? हम परेशान आपकी ओर हैं, हमें अपनी जान का कोई खौफ नहीं है। हम इस जन्म से दूसरे जौन में पहुंच जाएं तो इससे बड़ी बात कोई दूसरी नहीं है। हे प्यारी बेटी, आप, मुझे पता चलता है इस आफत मुसीबत में तुम परेशान हो रही हो, आप दुखी क्यों हो? अरे मुसीबत है, जन्म लिए के दंड है, भुगता तो है सब कोई, ज्ञानी काटे ज्ञान से सो मूर्ख काटे रोए। अरे मुसीबत है, आफत है, उसको हंस हंस करके गुजारो। बस जाओ, जाइए। परेशान क्यों हो रही हो? अरे कहाँ है ना? मुझे तो सर्प ने डस लिया। अरे दैया, कहाँ होएगा? भाई मैंने तुम्हारे कहने को नहीं माना, इस सर्प ने मुझे डस लिया। आप बचा लो, जब नहीं कह रहे तुम्हारा मना की तो भाई कहा करूं कि तजाऊं, कहा करूं कि तजाऊं, पिया मैंने पहले ही समझ आयो। मैं मानी भरता रत जकर बन में आयो। जस गयो पोनिया ना हो काल बन बेरी आयो। जप जइयो सत्याना सनी चरु जाधव तैरिया। अरे हमन कही ठाकुर तुमने के बिगाड़ी रही पर तुमने पानी पर बन के बिगाड़ी रही पर तुमने पानी पर पना दे
रस जावे दे करे दई रे घूमने फेरे बलवा होनी खाई गई रोटी तो पहले प्याई कैसी नरा भरिया काट दे करियो मंजा के कन्हैया चलियो संग रे भारत कबीर छूट गो और जा बिगड़ी के बीच नार कोई काम नहीं आवे डट गयो पोनिया नाग भूप बड़े आगे आयो जके बड़ा बड़े भारी पड़े फपोले से रतन को रचायो लगी रही जो रखी भूख खूब जन रुदन मचायो गए रात दिन आ गयो बीत भूप बन गे हड़ायो लगी जो रखी भूखी तुरा गूंज ले आयो हे भगवान न मालूम कुदरत के खेल कितने बड़े चेतक देखने को मिलते हैं। हमारे तो पति तन से कोरी हो चुके हैं। जल के जीव सकिल गए जल में भूंजे तीतर उड़ गए वन में नला को न शरीर और गोती तीतर आदो भालो तो रहती ध्यान लगाए
देखा है। क्यों कि राजा नल कोड़ी हो चुके हैं, रानी देवंती गुले सिंध के किनारे पहुंच गए हैं। अब दरियाए के सारा सखी अपने स्नान ध्यान करेंगी। हंसी खुशी के मौसम आप लोग उड़ान भरना चाहें इस समय। अब आगे चल के बात है, फिर भी आप लोग सुने। ये आपके सकुहात उपकार रेडियो माध्यम से ये आप लोग कैसेटें सुनेंगे और खरीदेंगे। इस समय उपकार रेडियो रिकॉर्डिंग करने वाले मशीनें अपने लेके आए हैं और ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप लोग हमेशा देखेंगे कि ढोला की कलाकारी जिला एटा, थाना सकीट, गांव सरैया से मशहूर है। गृहस्थी आश्रम आपका देहाती समाज और देहाती बातें हैं। राजा नल देहवंती की औखाओं का दिन आप लोग सुनेंगे। रिकॉर्डिंग करने वाले रिकॉर्डिंग करते हैं, खरीदने वाले सकुहाबाद खरीदेंगे। गुप्ता जी इनामता देते हैं। शांत सर्विस वाले मालिक हम लोग जय हिंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो घर के शिव नदी पर स्नान करूंगी और कुछ राग मल्हारी गाऊंगी। 3 दिन का दिन त्योहार मनाऊंगी चल करके। चलो भैया गाती चलो और हम कुछ गाती बजाती चलो। सावन का महीना है, कोई गाए हम गाए कि तुम गाओगे? अरे चाहे कोई भी गाओ, चाहे तुम गाओ चाहे मैं गाऊंगी। तो ठीक है। अरे साजी बाजी साकिया नदिया को बादल चली गई जी। पहले कौन नहाए वो पहले अब चलते चलो, आगे चलेंगे। अब तो सुबह होने को जा रहा है, आगे बढ़ेंगे। रानी साहब, हाँ, यही पता नहीं न जाने कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, लेकिन हरियाली तो जरूर छाई है। यही पता नहीं इस शोखा में कौन सा महीना है, कौन सा दिन है। देखो सामने वो सहेलियां स्नान करती हैं, आप उनके पास जाओ, कुछ उनकी सुनना, कुछ उनसे कहना, तुम्हारा दिल है बहल जाएगा, भाई समय कुछ बीत जाएगा। आप जाओ सहेलियों के पास, अगर उनके पास कुछ खाने पीने का इंतजाम हो तो लाना, बातचीत करना, उनके पास बैठना, अरे भाई बोलना चालना, तुम्हारा दिल है कुछ बहल जाएगा। आप जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजी, हम जाते हैं। बहन जी को नमस्कार। नमस्कार, आइए।